الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रत मुहतरम सामीन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर हम और आपको जो भेजा है, एक मुसाफिर बना कर के भेजा है, एक सफ़र तय करने के लिए भेजा है। क्योंकि हमारे नबी सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया के अंदर इंसान को एक मुसाफिर बना कर के अल्लाह ने भेजा। क्योंकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अब्बा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और फरमाया, ए आदम, ये जन्नत जो है ये तेरा और तेरी बीवी का घर है, यहाँ तुम जब चाहो जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारो। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, जहाँ से चाहो खाओ पियो ऐश करो। ये जन्नत जो है तुम्हारे लिए ऐश की ज़िंदगी है, जहाँ चाहो पूरी जन्नत तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुद्दत तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों मियाँ बीवी जन्नत के अंदर रहने लगे, लेकिन उनसे थोड़ी सी ख़ता हो गई, गलती हो गई। गलती क्या हुई? अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि आदम और हव्वा ये जो सामने जो दरख्त है, ये पेड़ है, इसके करीब भी ना जाना और इसका फल कभी चखना भी मत। शैतान इंसान का खुला दुश्मन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत से निकालने का एक मंसूबा बनाया और वो मंसूबा ये है कि ये दरख्त का फल खाने के लिए तुम्हें मना किया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी मुख्तसर हो जाए। अगर ये दरख्त का फल खा लोगे तो समझ लो हमेशा हमेशा तुम यहीं रहोगे, हमेशगी की ज़िंदगी तुम्हें यह मिल जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ने मना किया, मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो आया कहाँ के? औरत के पास, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। फरमाया आदम तो नहीं मानेंगे, चलो इनकी बीवी को पकड़ते हैं, क्योंकि मर्द की जो चाबी है, मर्द को जो कंट्रोल करने का जो हथियार है वो औरतों के पास है। फरमाया अगर कीली पकड़ लिया तो ताला बहुत खुल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, मायूसी हुई। आया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि आपको मालूम है ये जो दरख्त है ये हमेशगी की ज़िंदगी वाला फल है, एक मर्तबा खा लोगे कभी जन्नत से निकाले नहीं जाओगे, इसलिए खा लो।
एक दिन कहा, मना कर दिया। दूसरी दिन कहा। औरतें जो थोड़ी सी लालची होती है, अगर थोड़ी बहुत उनको लालच दिखा दी जाए, चाहे कैसी भी हो, वो उस बहकावे में आ जाती है। जब लालच दिखाया कि हमेशा तुम्हें जन्नत के अंदर रहना है, अगर ये फल नहीं खाओगी तो अल्लाह सीधा जन्नत से निकाल करके तुम्हें दुनिया में भेज देंगे। औरत तो थी, कहा कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं खाता हूँ, मैं भी खाती हूँ और अपने शोहर को भी खिलाऊंगी। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आई, फरमाया कि देखो ये 3 फल हैं, चलो तुम 3 नहीं खाओगे, 1 खा लो, मैं 2 खा लेती हूँ। औरत ने कहा मैं 1 खाती हूँ, 2 खाती हूँ और तुम 1 खा लो, लेकिन खा तो लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अल्लाह ने मना किया, हम नहीं खा सकते। कहा कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुमसे रूठ जाती हूँ। अब औरत रूठ जाए तो शोहर सब कुछ करने के लिए तैयार। कहा कि भाई रुको ना, रूठो मत, चलो, क्योंकि अल्लाह ने जो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दिलों की तस्कीन के लिए, उनको राहत व सुकून के लिए, क्योंकि जन्नत के अंदर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेला रहकर उकता गए थे तो अल्लाह ने उनकी शरीक हयात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फरमाया तुम रूठो नहीं, मैं तुम्हारे कहने पर फल खा लेता हूँ। जूं ही वो फल खाया, अल्लाह ने मना किया, फ़ौरन जन्नत के सारे लिबास उतर गए, दोनों मियाँ बीवी नंगे, और नंगे हालत में नीचे भेज दिए कि जाओ अब दुनिया के अंदर। जब दुनिया के अंदर आ गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चूक हुई, अल्लाह ने असल जो हमारा घर बनाया था, असल हमारा जो आबाई वतन था, जो असल था वतन असली, जैसा कि हम यहाँ चंगेरी के रहने वाले हैं, ये हमारा आबाई वतन, हम यहाँ पैदा हुए, जितने रहने वाले यहाँ हैं, तो ये आदमी जब तक यहाँ रहेगा मुसाफिर नहीं बनेगा। अगर इस चंगेरी से निकल करके बेंगलोर जाना हुआ, 48 मील अगर दूर जाना हुआ तो मुसाफिर हो जाए। अब अगर वो मुसाफिर हो गए तो सफ़र में कितनी नमाज होती है? अगर 4 है तो 2, 4 है तो 2, अल्लाह ने कहा था कसर कर लो। तो जब हम यहाँ से बेंगलोर जाते हैं तो मुसाफिर बन जाते हैं, तो हम आसमान से जन्नत से इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आए तो हम मुसाफिर हुए कि नहीं? अब जो इतना लंबा सफ़र करके आया तो उस मुसाफिर के लिए बताओ क्या करना चाहिए? ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। जब हम थोड़े से सफ़र में जाते हैं, 5 घंटे के सफ़र में जाते हैं, 250 किलोमीटर दूर है बेंगलोर, अगर हम वहाँ के सफ़र के लिए जाते हैं तो हम सारी गाड़ी का पेट्रोल डीजल हर चीज़ तैयार कर लेते हैं, खाने पीने की चीज़ रख लेते हैं, हम सारी चीज़ें तैयारी करके तब बेंगलोर जाते हैं। अब मेरे दोस्तों, जो हमेशा के लिए हमें अपने वतन जाना है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वहाँ नहीं रहने वाला, थोड़े दिन में चंद घंटे रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन, महीना रहेंगे, फिर हमें बेंगलोर से वापस वही चंगेरी आना, क्योंकि हमारा यह आबाई वतन, मादरे वतन, यहाँ हम पैदा हुए, यहीं हमें रहना है, अगर इंशाअल्लाह मौत दी तो यहीं मरना भी है। तो ये हमारी ये कोशिश रहती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए, हर इंसान यहाँ मुसाफिर बनकर आया। अल्लाह ने इंसानों की असल जगह जन्नत बनाई है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत दी थी। कहा कि आदम वला तक़रबा हाज़िही शजरा, अगर तुम गलती नहीं करोगे तो हमेशा यहीं रहोगे, लेकिन गलती हुई, अल्लाह ने नीचे भेज दिया। तो अब जो हमारा असल वतन है, उस असल वतन के सफ़र के लिए हमें तैयारी करनी है। अल्लामा इब्ने जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए 6 सफ़र मुकर्रर किए। कितने? 6 सफ़र तय करते हैं इंसान, फिर जाकर या तो जन्नत में जाते हैं या जहन्नम में जाते हैं। उनको इन 6 सफ़र से गुज़रने के बाद ही जन्नत या जहन्नम मिलती है। जो सबसे पहला सफ़र इंसान का है, जो अल्लाह ने इंसान के लिए सबसे पहले सफ़र को तैयार किया, जिसको कुरान ने फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम
वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान जो सबसे पहला सफ़र करता है वो आलम अरवाह के अंदर सबसे पहला सफ़र उनका शुरू होता है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले के अंदर रूह फूंक दी गई और अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जान में जान डाल दी गई उसको फरमा दिया, ए आदम, ये देखो ये तुम्हारी ज़ुर्रियत है, तुम्हारी औलादें हैं। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम मखलूक़ों को जमा फरमाया, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, हैवानात, जितनी भी दुनिया के अंदर मखलूक़ है सबको जमा फरमाया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा करने के बाद उनकी पूरी औलाद को एक मैदान में जमा कर दिया, चिमटी के शक्ल में पूरी औलाद को निकाल करके अर्दन मिन ज़ुर्रियतिहिम ज़ुहूरिहिम, पूरी औलाद को जमा कर दिया। जब सारी इंसान की आबादी को उस मैदान में जमा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये कौन है? कहा कि ये तुम्हारी ज़ुर्रियत से पैदा होने वाले औलाद हैं, ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलाद की औलाद, उनकी औलाद की औलाद, उनकी औलाद की औलाद, यानी क़यामत तक जितने इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाले थे अल्लाह ने तमाम को जमा कर दिया। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, सारी ज़ुर्रियत को, सारी औलाद को जमा कर दिया। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और तमाम इन चरिंद परिंद हैवानात, चाँद सूरज सितारे सबको गवाह बना दिया। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, सबको कहा कि चाँद सूरज सितारे चरिंद परिंद तुम सब गवाह रहना, मैं इंसान को जमा किया। अब जमा करने के बाद अल्लाह ने पहले सफ़र में इंसान से एक वादा लिया, एक अहद लिया, एक वादा दिलाया कि ये अहद करके मेरे पास से तुम दुनिया के अंदर जाओगे, जब तक उस अहद पर लब्बैक नहीं कहोगे उस वक्त तक मैं तुम्हें दुनिया के अंदर नहीं भेजता। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या फरमाया? अलस्तु बिरब्बिकुम, ओ आदम के औलादो, ओ आदम की ज़ुर्रियतो, बोलो तुम्हारा रब कौन है? क्या फरमाया? अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन? तो सारी इंसान जो थे, तमाम इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होने, सब ने बैक को ज़बान होकर कहा क़ालू बला, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। जब सब इंसानों ने इकरार किया अल्लाह के वादे का तो अल्लाह ने फरमा दिया, ओ चरिंद परिंद हैवानों, क़ालू शहीदना अन तक़ूलू इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, तुम सब गवाह रहना ताकि जब दुनिया में जाए ये अपने अहद को जो भूल जाए, फिर क़यामत के दिन जो मैं इनके सामने जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करूँगा, अगर ये उस वक्त मुझे झुटलाएगा कि मैंने इनसे अहद नहीं लिया था तो तुम उस वक्त गवाही देना। इसलिए अल्लाह ने तमाम चरिंद परिंद को हमारे लिए गवाह बना दिया और हमने अहद करके आया अल्लाह से कि हमारा परवरदिगार कौन? अल्लाह। हमारा खालिक कौन? अल्लाह। हमारा मालिक कौन? अल्लाह। हमारा राज़िक कौन? अल्लाह। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस मजमे में थे, मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी का नाम आए तो हमारी ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा बखील, मक्खी चूस, कंजूस कौन है? जिनके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो हम बताओ, मक्खी चूस बनेंगे? बखील बनेंगे? नहीं। तो जब भी मेरे नबी का नाम आए ज़ोर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो सारी मखलूक थी
उनमें सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहा, ए मेरे रब, मैं गवाही देता हूँ कि आप ही हमारे रब है, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। ये कौन सा सफ़र शुरू हुआ इंसान का? पहला सफ़र आलम अरवाह में। अब आलम अरवाह से इंसान सफ़र करके दूसरे सफ़र में आता है, और दूसरे सफ़र में जब आता है वो सफ़र क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया, यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। अल्लाह तबारक व तआला आलम अरवाह से निकाल कर माँ बाप का जो सिलसिला कायम किया, बाप की सुल्ब बैन सुल्बि वत्तराइब, यानी बाप की सुल्ब से, बाप के मनी के कतरे को निकाल करके जब मादर रहम में डाला जाता है, माँ के अंदर डाला जाता है, तो ये जो हमारा दूसरा सफ़र शुरू होता है, ये 9 महीने का सफ़र शुरू होता है। अब बाप का एक कतरा माँ की रहम के अंदर गया, न बाप को मालूम है कि हमारा बेटा पैदा हो गया बेटी, न माँ को मालूम है काला हो गया गोरा होगा, कैसा पैदा, फरमा बरदार होगा ना फरमान, किसी को मालूम नहीं। अल्लाह फरमाता है, यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। मैं जानता हूँ कि वो कैसा पैदा होगा। जब वो 9 महीने के सफ़र, वो खून का लोथरा जाकर बनता है, माँ के पेट में जाता है, वो गोश्त का जमा हुआ पर टोकरा बनता है, फिर 9 महीने के सफ़र गुजार करके वो दूसरा सफ़र तय करके फिर तीसरे सफ़र की तैयारी में लग जाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर 2 कतरे बहुत कीमती बनाया। पानी के 2 कतरे बहुत कीमती है। क्या फरमाया कि दुनिया के अंदर पानी का जो 2 कतरा है वो बड़ा कीमती है। एक वो कतरा जो अब्र निसिया से बरस, यानी आसमान के बारिश बादल से बरस करके जो समंदर के तह में जाकर सीप के अंदर, सदब के अंदर जाकर बन हो गया, वो मोती बन गया, हीरा बन गया। एक ये कतरा, और दूसरा वो कतरा जो बाप की सुल्ब से निकलकर माँ की रहम के अंदर गिर गया, वो एक नौजवान हसीन खूबसूरत बेहतरीन परी सा चेहरा अल्लाह ने इंसान बना करके पैदा फरमाया। इसलिए शेख सादी फरमाते ये 2 कतरे बड़े कीमती हैं। एक तो वो कतरा जो आसमान के बारिश बादल से बरस करके सीप के अंदर, सदब, सीप जानते ना, वो जिसके अंदर मोती तैयार होती है समंदर के तह के अंदर, उसको सदब भी कहते हैं। वो एक वो कतरा, और दूसरा वो कतरा जो माँ की रहम के अंदर जाता है, बाप की सुल्ब से निकल, ये सुल्ब पीछे के हिस्से को कहते हैं, सुल्ब के निकल कर वो रहम के अंदर जाता है। ये 2 कतरे बड़े कीमती है। तो ये हमारा दूसरा सफ़र मादर रहम का। अब जो तीसरा सफ़र शुरू होता है मेरे दोस्तों, ये बड़ा अहम सफ़र शुरू होता है। 9 महीने आदमी सफ़र करके जब दुनिया के पेट में आता है, ये दुनिया जो है इंसान के लिए असर सफ़र है। ये दुनिया जो है इंसान के लिए दारुल इम्तिहान है। इस सफ़र के अंदर अगर इंसान कामयाबी हासिल कर ली तो बाकी के जो 3 सफ़र आने वाले हैं वो आसान है, और ये जो 2 सफ़र हैं पहले के, ये भी इसी सफ़र पर मुनहसिर है। ये तीसरा सफ़र जो दुनिया का सफ़र शुरू होता है, ये बड़ा कीमती और अहम सफ़र शुरू होता है, क्योंकि इंसान इसी के अंदर अच्छा भी बनता है, बुरा भी बनता है। क्योंकि कुरान फरमाता है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। अगर इंसान इस सफ़र के अंदर अच्छी तैयारी करेगा, जब उसको नामा आमाल के सामने खड़ा किया जाएगा, उसका नेक आमाल का पड़ला जो भारी होगा, फरमाया क्या, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, अल्लाह भी उससे राज़ी हो गया, और जिससे अल्लाह राज़ी हो गया उसको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया। लोगों, तुम्हें हाविया का क्या मालूम, वो इतना ख़तरनाक है, ज़बरदस्त है। हाविया जहन्नम को कहते हैं। अगर तुम अल्लाह को नाराज़ कर लिए तो फिर तुम्हारा ठिकाना हाविया है। अगर हाविया में पहुंच गए तो तुम फिर बर्बाद हो, हलाक हो जाओगे। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह नाम सुने हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे। एक मरतबा बसरा के गलियों में गुजर रहे थे, देखा कि सामने मैदान है और वहाँ कुछ बच्चे अखरोट और बादाम से खेलें।
किससे? अखरोट और बादाम से खेलने। और एक बच्चा कोने में बैठकर रो रहा है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गया और फरमाया, बेटा तू क्यों रो रहा है? उन्होंने सोचा कि शायद इस बच्चे के पास अखरोट बादाम नहीं है, इसलिए रो रहा है कि काश कि मेरे पास भी होता, मैं भी मालदार होता तो मैं भी इन बच्चों की तरह अखरोट और बादाम से खेलता। इस सोच में गया हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे के पास, उसको तसल्ली भी दी, बेटा रो मत, मैं भी बाज़ार जाता हूँ, तेरे लिए अखरोट और बादाम ख़रीद के लाता हूँ, तू भी खेल लेना। ये अल्फाज कहना था हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का। उस बच्चे ने हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निगाह उठाई और डांट कर कहा, बेवकूफ़ बुड्ढे, तुम्हें मालूम नहीं हम इस दुनिया के अंदर अखरोट और बादाम से खेलने के लिए पैदा हुए। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे थे, 7-8 साल का बच्चा, उसकी जवाब सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। फरमाया, बेटा फिर किस चीज़ के लिए हम पैदा हुए? किस चीज़ के लिए पैदा हुए? फरमाया, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम यहाँ अखरोट और बादाम से खेलने के लिए नहीं आए। फरमाया कि मेरी नन्ही सी जान, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हो गई? फरमाया, अल्लाह ने अपने कलाम में आज से 1400 साल पहले बता दिया कि इंसान को मैंने इस दुनिया के अंदर खेल कूद और तमाशे के लिए नहीं भेजा, इंसान को अपनी इताअत और फर्मा बरदारी के लिए भेजा। फरमाया, बेटा वो कहाँ है कुरान की आयत? तो उस बच्चे ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। उस बच्चे ने जवाब दिया, ओ बहलूल सुन ले, अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर खेल और तमाशे के लिए नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी इताअत और फरमा बरदारी के लिए भेजा। क्योंकि अल्लाह फरमाता, ओ मेरे बंदे इस दुनिया के अंदर मेरी इताअत कर ले, मेरी फरमा बरदारी कर ले, फ़हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, क्योंकि वो सबसे करीम ज़ात है, सबसे रहीम ज़ात है। अगर उस ज़ात की इबादत करोगे, उस ज़ात की इताअत करोगे, उस ज़ात की फरमा बरदारी करोगे, तो अपनी करीमी के बदौलत, अपनी रहीमी के बदौलत तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, हम यहाँ बेकार पैदा नहीं हुए। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने हमें बेकार यूं ही पैदा किया? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं? फ़इलैना तुरजऊन, कि हमें अल्लाह दूसरी मर्तबा फिर अपने पास बुलाने वाले। जब अल्लाह के पास लौट कर जाओगे, वो बहलूल क्या जवाब दोगे? उस बच्चे की इस जवाब को सुनकर के हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह हक्का बक्का रह गए कि इस छोटी सी जान ने इतनी बड़ी बात कह दी जो मैं नहीं समझ सका। इतने बड़े बुजुर्ग। फरमाया कि बेटा तू बड़ा हकीम मालूम होता है, बड़ा अक्लमंद मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर दे। उस बच्चे ने चंद अशार पढ़े और फरमाया कि बहलूल सुन ले कान खोल करके, मैं दुनिया को देख रहा हूँ कि दुनिया घोड़े के मानिंद है और चल चलाओ में लगा हुआ है। आज ये गया कल वो गया, आज वो गया कल वो गया, आज इसकी बारी कल उनकी बारी। मुझे मालूम है कि बहलूल हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हम आए दिन अपने आँखों से देखते हैं कि आज वो मरा, कल वो मरा, परसों वो मरा। जब ये मर रहे हैं तो हम भी एक ना एक दिन मरेंगे। इसलिए सुन लीजिए, अपने रब की इताअत कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें यहाँ फरमा दिया है, लोगों इस दुनिया के अंदर तुम बेकार नहीं हो, एक दिन मैं तुम्हें अपने पास घसीट कर लाने वाला। जब इस बच्चे ने ये बात कही तो फिर हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि अभी तुझे तो छोटा सा बच्चा है, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत? भाई अभी तू 7 साल का बच्चा, तेरा नामा आमाल भी अभी तैयार नहीं हुआ, तेरी नेकी और बुराई का कोई रजिस्टर तैयार नहीं हुआ, अल्लाह के सामने तेरा कोई हिसाब व किताब नहीं, लेकिन इतनी बड़ी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत? फरमाया, मुझे ऐसा लग रहा है बहलूल तू वाकई बेवकूफ़ है। छोटा बच्चा है लेकिन क्या जवाब दे रहे हैं कि बहलूल मुझे ऐसा लग रहा है तू वाकई बेवकूफ़ है।
इनकी और हालत ख़राब हो गई कि बच्चे की इतनी छोटी सी बात और जवाब इतने बड़े बड़े। फरमाया कि मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि जब वो चूल्हे के अंदर आग लगाती है, तंदूर के अंदर आग लगाती है, तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियों को उसके अंदर डालती है। पहले छोटी लकड़ियों के अंदर आग लगाती है, जब छोटी लकड़ियों के अंदर आग लग जाती है फिर जाकर बड़ी लकड़ियों को तंदूर और चूल्हे के अंदर डालती है। तो मुझे डर है कहीं अल्लाह जहन्नम के अंदर उन छोटी लकड़ियों के जगह हम छोटे बच्चों को ना डाल दिया जाए। इसलिए बहलूल, मैं चाहता हूं कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदा बन करके जाऊं कहीं, क्योंकि मेरी माँ जब ये कहती है कि जब मेरी माँ को मैंने देखा कि छोटी लकड़ियों से वो चूल्हा सुलगाती है, आग लगाती है, क्या पता अल्लाह भी छोटे छोटे बच्चों को डालकर आग लगाना सुलगा, क्योंकि बड़ी लकड़ियों में तो जल्दी आग लगती नहीं। इसलिए जहन्नम के खौफ से, जहन्नम के डर से मैं रो रहा हूं कि कहीं अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले मुझे ही ना डाल दिया जाए। इसलिए बहलूल, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। जब ये बच्चे ने ये बात कही तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बेहोश होकर नीचे गिर गए कि इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी फिक्र, और हम इतने बड़े हो गए, 40 साल 50 साल की उम्र हमारी गुजर गई, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं। जब वो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह बेहोश होकर गिर गए, जब उनको होश आया तो बच्चा वहाँ से जा चुका था। तो जब इतने छोटे बच्चे को इतनी फ़िक्र, हमारी ज़िंदगी के 30 साल 32 साल 40 साल 50 साल 60 साल गुजर गए, हमें कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। एक बच्चे की जवाब से हमें नसीहत हासिल करना कि जब 7 साल के बच्चे को अपनी वालदा के चूल्हे से इतनी फिक्र हो गई कि छोटी लकड़ियों को पहले सुलगाया जाता है, तो उन छोटी लकड़ियों के जगह जहन्नम में हमें कहीं ना डाल दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, अब हमें खुद सोचना चाहिए कि इस तीसरे सफ़र के लिए हमें कितनी तैयारी करनी है। अगर इस सफ़र के अंदर हम कामयाब हो गए तो बाकी के जो 3 सफ़र हैं सब में हम कामयाबी हासिल करेंगे। अगर इसमें नाकाम हो गए तो बाकी के सारे सफ़र में हम फेल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये सफ़र जो है बड़े लंबे हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करके आपको बताता हूँ। तीसरा सफ़र के बाद इंसान का कौन सा सफ़र शुरू होता है? चौथा सफ़र। जब हम तीसरे सफ़र में अगर कामयाबी हासिल कर ली, हमारे नामा आमाल सही, हम इम्तिहान के लिए पुल तैयारी कर ली, तो तीसरा जो चौथा सफ़र हमारा शुरू होता है, दुनिया के पेट से निकलकर कब्र के पेट में जाना। जब कब्र के पेट में जाएंगे तो मेरे दोस्तों, कब्र के पास जाकर के फिर हमारे दुनिया के 3 चीज़ें हमारे साथ जाती है कब्र में। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। एक माल, एक औलाद, एक हमारा आमाल। 2 चीज़ें बेवफाई कर लेती है, 2 चीज़ें बेवफाई कर लेती है, एक चीज़ सिर्फ वफा करती है हमारे साथ। माल और औलाद कब्र के अंदर हमें डाल करके हमें छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो आमाल है, हमारा जो किरदार है, हमारा जो करैक्टर है, वो हमारे साथ वफा करके हमारे साथ कब्र में जाती है। तो जैसे हम करेंगे आमाल, वैसे हम कब्र में जाकर भरेंगे। अच्छे आमाल तो कब्र हमारे लिए अच्छाई, बुरे आमाल तो कब्र भी हमारे लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा या जन्नत के बागों में से एक बाग। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। अल्लाह ने जो कब्र को बनाया है, जन्नत के बाग में से एक बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अल्लाह के नबी की हदीस है, और अल्लाह के नबी की ज़बान कभी झूठी नहीं। दुनिया की सारी चीज़ें झूठी, दुनिया की पहाड़ इधर से उधर टल सकती, लेकिन मेरी नबी की ज़बान से बात इधर से उधर कभी नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के नबी ने डंके की चोट में बयान फरमा दिया, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ऐ लोगों, अगर चाहो तो तुम कब्र को जन्नत के बाग में से एक बाग बना लो, औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, या चाहो तो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना लो। अब तुम्हारे इख्तियार में। अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, अक्ल सलीम देकर भेजा, सही सलीम देकर। दिमाग हमारे अच्छे, अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। अल्लाह हमें अक्ल दी सोचने की और समझने की। अल्लाह ने 2 रास्ते रख दिए कि अब तुम्हें सोच और समझ कर 2 ही फैसला करना, एक रास्ता अच्छाई का, एक रास्ता बुराई का, एक रास्ता जन्नत में जाने वाला और एक रास्ता जहन्नम में जाने वाला। मेरे दोस्तों, ये चौथा सफ़र, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। 5वां सफ़र,
जब हम 5वें सफ़र में जाते हैं, कब्र की पेट से निकल करके अब हमें कहाँ जाना? कहाँ जाना? अल्लाह के पास, हश्र के मैदान में। और हश्र के मैदान तो भाई अच्छे अच्छों की हालत ख़राब कर देते। यहाँ तक कि उस हश्र का मैदान का मंजर ऐसा होगा कि नबी भी खून के आंसू रोएंगे, नबी भी परेशान होंगे, हर नबी नफसी नफसी का आलम पुकारेंगे कि अल्लाह हमारा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। या अल्लाह इस हश्र के मैदान में हमारे लिए जन्नत का फ़ैसला होगा या जहन्नम का फ़ैसला होगा। क्योंकि हश्र का मैदान जो बड़ा, क्योंकि इसके लिए खुद अल्लाह के नबी उलुल आज़म पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी? वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, कि अल्लाह हमें नहीं मालूम कि आप जो हश्र का मैदान कायम करेंगे, पूरी दुनिया की इंसानियत वहाँ जमा होंगे। या अल्लाह एक आरज़ू मेरी है, एक गुजारिश मेरी है कि मुझे हश्र के मैदान में जलील न करना, रुसवा न करना। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, मुझे जलील ना करना। अल्लाह वहाँ की रुसवाई से, वहाँ की ज़िल्लत से मुझे बड़ा डर हो रहा है। जब एक नबी को ये फ़िक्र, जिस नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया खलील तो मेरा दोस्त है, मेरा रफ़ीक है, उसको इतनी फ़क्र, तो हमारे तो रातों दिन गुनाहों में गुजरते, हमें कितनी फ़िक्र होनी चाहिए। तो ये तीसरा सफ़र जो शुरू होता है, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। हम जन्नत में जाएंगे और जहन्नम में भी जाएंगे इस सफ़र में, अगर अच्छे आमाल होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कब्र के अंदर मुर्दे को रखा जाता है तो अगर आदमी अच्छा होता है, नेक होता है, तो कब्र फरमाती है कि तेरा आना मेरे लिए मुबारक है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने आदमी थे उनमें तू सबसे ज़्यादा मेरे लिए पसंदीदा था। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छाई का और अखलाक का मामला करती हूँ, देखो तेरे लिए मैं हद्दल वसी वसी हो जाता हूँ, चौड़ा हो जाता है। जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है कब्र इतनी दूर फैला दी जाती है और जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है उनके लिए। अगर बुरा आदमी होता है तो कब्र उनसे फरमाती है कि दुनिया के अंदर जितने लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा बुरा आदमी, सबसे ज़्यादा घटिया आदमी तू ही था। अगर अल्लाह मुझे हुक्म देता तो मैं फट जाती और तुझे अपने अंदर निकल लेती। अब जब तू मेरे हवाले, देख मेरे तेरे साथ क्या मामला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कब्र ये सवाल कर लेती है, उसके बाद कब्र दोनों तरफ से यूं मिल जाती है, जो दीवार होती है दोनों तरफ की यूं मिल जाती है। जब मिलती है तो अल्लाह के नबी ने अपने उंगलियों में उंगलियां डाल के फरमाते कि इंसानों की ये जो पसलियां हैं आपस में इस तरह घुसती हुई चली जाती है, इस तरह घुसती हुई चली जाती है। जब आपस में पसलियां घुसती है तो उनकी ऐसी चीखें निकलती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर इंसान और जिन्नात को उसकी चीख सुनाई दे तो इंसानों और जिन्नातों के कान के पर्दे फट जाए, दिल फट जाए, कलीजा दहल जाए, इंसान उस खौफ से मर जाए। लेकिन इंसान और जिन्नात को कब्र के अज़ाब सुनाई नहीं देती, हर मखलूक कब्र के अज़ाब को सुन सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों इतना भयानक मंजर हमारे सामने आने वाला, इसलिए कब्र की तैयारी कर लो। जब हश्र के मैदान से हम तीसरे सफ़र से निकल करके चौथे सफ़र से भी निकल जाएंगे, पांचवें सफ़र से भी निकल जाएंगे हश्र के मैदान में अच्छे आमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हश्र का मैदान कायम होगा, तराजू के बीचों बीच इंसान, क्योंकि मुख्तसर बता रहा हूँ मैं, वाक़या बड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट कर बता रहा हूँ। क़यामत के दिन तराजू को लगाया जाएगा, हर मखलूक वहाँ जमा होगी, तराजू के बीचों बीच नाम लेकर हैं क्या, फ़ना बिन फ़ना, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रशीद, ऐसे नाम लेकर पुकारा जाएगा कि आ जाओ तराजू के बीच। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहेंगे चलो नामा अमाल की तौलाई करो, बुराइयाँ एक तरफ रखो, अच्छाइयाँ एक तरफ रखो। जिनके बुराई वाला अमाल का पड़ला झुक गया, उसके बाद ऐलान होगा, एक झंडा दिया जाएगा उनके हाथ में और ऐलान होगा कि फ़ना बिन फ़ना इस मैदान में नाकाम हो गया और इसके लिए जहन्नम का फैसला हो गया। और जब जहन्नम का फैसला होगा तो उसके नामा आमाल को उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और बाएं हाथ में कैसे दिया जाएगा? ऐसे नहीं कि लो बेटा लो, तुमने बहुत अच्छे काम किए, लो जहन्नम में जाओ, ऐसा नहीं। फरमाया इधर आ जाओ, तू बड़ा मुजरिम था, मेरे पास आ जा। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे के जहन्नम के फरिश्ते को कहे फरिश्ते आओ, इनके पेट के अंदर ये सीने के पास सुराख करो,
यहाँ सुराख करके इनके हाथ को यहाँ से निकाल करके पीछे से निकालो, ये बाएं हाथ को पीछे से घिसेटा जाएगा और पीछे की तरफ ऐसे नामा अमाल पकड़ा जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर छोटी सी जख्म लग जाती है हम कैसे चीखते हैं, और उस दिन हमारे यहाँ सुराख करके पीछे के जानिब निकाल कर नामा अमाल ऐसे उल्टे हाथ में दिया जाएगा। कितनी बुराई होगी, कितनी रुसवाई होगी। अल्लाह हम सबको वहाँ की रुसवाई से बचाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। उसके बाद जिनका नामा अमाल का पल्ला नेकियों से झुक जाएगा, फिर तो खुशी का झंडा दिया जाएगा और उनके नामा अमाल को दाहिने हाथ में थमाया जाएगा और थमाने के बाद एक झंडा दिया जाएगा और फरमाया गया फना बिन फना, कामयाब होगा उसके लिए जन्नत का फैसला हो गया। और वो अपने नामा अमाल को अपने रिश्तेदारों के सामने दिखा दे, देखो देखो मेरा नामा अमाल देखो। ये 5वां सफ़र। अब छठा सफ़र जो शुरू होगा नामा अमाल के बाद, छठा सफ़र क्या है? जन्नत या जहन्नम। अगर हमारे नामा अमाल दाहिने हाथ में तो जन्नत, बाएं हाथ में तो जहन्नम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत एक ऐसी नेमत अल्लाह ने बनाया है कि दुनिया के अंदर न किसी आँख ने उसको देखा, न किसी कान ने उसकी तारीफ़ात को सुनी, न किसी के दिल के अंदर उसका ख़तरा भी महसूस। कुरान के अल्लाह के नबी की ज़बान में फरमाया माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि अला बशर। अल्लाह ने जन्नत को इतना हसीन व जमील बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, न दुनिया की किसी आँख ने उस जन्नत को देखा, न किसी कान ने उस जन्नत की तारीफ़ात को सुने, न किसी के दिल के अंदर उसकी जन्नत की वसवसे को डाला गया। जब इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा अल्लाह फरमाएगा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। और मेरा बंदा जा, जहाँ चाहो खाते रहो, ऐश करो, अय्याशी करो, अब तुम्हारे से कोई पूछगछ नहीं, मज़े लो, मज़े की ज़िंदगी गुजारो। अगर हम इस मज़े की ज़िंदगी चाहते हैं, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम, जन्नत में जाकर ना हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ना रोज़ा रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मज़ा ही मज़ा है, खाना पीना और हुरें एक दूसरे के सामने मसेरियाँ लगा दी जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जन्नत के अंदर इंसान के अंदर वो नेमतें दी जाएगी। अगर शराब का एक प्याला दिया जाएगा, वो शराबन तहूरा, जिसके अंदर मुश्क की गांठ लगी होगी, एक मरतबा आदमी एक घूंट पिएगा तो उसकी लज्जत उनको 70 साल तक महसूस होगी। तो इसलिए उस जन्नत को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, उस शराबन तहूरा को हासिल करना चाहते हैं, उन खूबसूरत हूरों को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लीजिए, फिर जाकर देखिए कैसी मज़े की ज़िंदगी मिलती, नहीं तो फिर जहन्नम की ज़िंदगी। किसी शायर ने कहा है कि अगर नहीं ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो मर के देख, जन्नत भी जहन्नम भी है। अगर आदमी इस दुनिया के अंदर अच्छा ही अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, बुराई करेगा जहन्नम। तो इसलिए आज हम सब यहाँ से वादा करें कि इंशाअल्लाह अब जो हमारी ज़िंदगी गुजरेगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। अल्लाह हम सब को इन तमाम सफ़र के अंदर कामयाबी फरमाए। अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, जो हज़रात सुन्नत से फारिग। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।